विजय लक्ष्मी हमारे साथ है। विजय लक्ष्मी, देखिए मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में भी बहुत से लोगों को नहीं लगता होगा कि भाई राजस्थान में भी ये किया जा सकता है। एग्जिट पोल दिखा रहा है 94 से 104 गैप, 10 सीटों का मार्जिन, और राजस्थान में ये बीजेपी कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार जब सरकार बनाई थी, जब उस परंपरा के अनुसार उसको सरकार बनानी चाहिए थी, तब इतनी सीटें आई थी। इस बार एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद इतनी सीटें दिख रही हैं। देखिए सौरभ, राजस्थान में क्योंकि हम इलेक्शन वाले दिन काफी घूमे, उससे पहले भी वोटर का मूड टटोलने की कोशिश की, और ये जो आंकड़ा हमारा एग्जिट पोल दिखा रहा है, लगभग यही आंकड़ा कांग्रेस पार्टी का है। 90+ के आंकड़े पर कांग्रेस पार्टी, मैं कहूं पिछले 10 दिनों से है। कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि 90+, और बाकी इंडिपेंडेंट और बाकी लोगों के साथ मिलकर हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस के नेता शुरू से ये बात कह रहे हैं, और इनफैक्ट जब पिछली बार हमने और आपने लाइव किया था तब भी मैंने ये बात कही थी, और आपने कहा था कि 90+ अगर कांग्रेस पार्टी कह रही है तो इसका मतलब सरकार बनाने की और वो आगे बढ़ सकती है। तो उसी 90+ के आंकड़े पे आज सुबह भी कांग्रेस के तमाम नेता जिनसे मेरी बात हुई वो टिके हुए थे। उनका कहना था कि हम सपोर्ट के साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी होगी, ऐसी उम्मीद कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता करें। और अब एग्जिट पोल के तमाम नतीजे भी हमारे साथ हैं, आलोक शर्मा भी हमारे साथ हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। सौरभ, आलोक जी, क्या लग रहा है, ये जो टैली है आपकी बढ़ती जा रही है, और अभी राजस्थान में भी नतीजे जो है एग्जिट पोल एटलीस्ट कह रहा है कि कांग्रेस बढ़त बनाती हुई वहां पर नजर आ रही है, सरकार भी बना सकती है। देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया टीवी के दर्शक जो भी देख रहे हैं आज, उनको पूरी तरह से एहसास हो गया होगा कि कांग्रेस की 4 राज्यों में पूर्ण तरह सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनती हुई नजर आ रही है। हमारी योजनाएं, हमारी नीति, उसको जनता ने स्वीकार किया है। बीजेपी के जो झूठे वायदे थे, और खासतौर पर जो उनका ट्रंप का इक्का था पोलराइजेशन का, वो इस बार नहीं चल पाया है। मोदी जी ने पूरी ताकत लगाई कि हर जगह मेरा ही चेहरा है, लेकिन आज जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं, और जीत कांग्रेस पार्टी की अगर जीत गई और यही नतीजे, ठीक है विजय लक्ष्मी, देखिए जैसा आपने कहा कि 90+ कांग्रेस पार्टी मानती थी कि राजस्थान में वो उसका फिगर कहीं ना कहीं ठहरेगा, और यहाँ 94 से 104 हमारा एग्जिट पोल बता रहा है। देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ है। बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगर राजस्थान में वो इस बार सरकार बनाने में कामयाब नहीं होती है। देखिए एग्जिट पोल में कांग्रेस बढ़त में दिखाई दे रही है। बिल्कुल साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो एग्जिट पोल में, इंडिया टीवी के एग्जिट पोल पे जो नंबर्स आ रहे हैं, अगर ये नतीजे में ऐसे ही नंबर्स कन्वर्ट हुए तो बीजेपी के लिए वाकई बहुत बड़ा झटका होगा। इस झटके की अगर बात करें तो इसके कई सारे कारण समझ सकते हैं। पहला कारण, जैसे एक सामान्य सी चीज़ समझ लें कि पिछले 25 सालों में राजस्थान का जो ट्रेंड चल रहा था उसको आप कंटिन्यू नहीं कर पाए। दूसरी चीज़ की राजस्थान बीजेपी का जो संगठन है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों राज्यों की अगर आप बात करें तो देश में बीजेपी का संगठन जिन जिन राज्यों में है, सभी राज्यों में है, उनमें से जो बेस्ट राज्य कह सकते हैं उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान आते हैं। यहाँ तक कि गुजरात से ज़्यादा बेहतर संगठन राजस्थान का माना जाता है बीजेपी का, और वहाँ पर आपकी हार हो रही है। तीसरी चीज़ कि अगर 6 महीने पहले आप किसी से पूछें तो आपको एक सामान्य सा परसेप्शन राजस्थान में समझ में आता था कि बीजेपी की यहाँ सरकार बनेगी, 150 से ज़्यादा सीटें आएंगी। लेकिन पिछले 6 महीनों में पार्टी ने एक तरह से बहुत सारी गलतियाँ की, और सबसे बड़ी गलती ये थी कि वसुंधरा राजे को लेकर एक अनिर्णय की स्थिति। पार्टी संगठन को ये पता ही नहीं था कि वसुंधरा राजे ऑन बोर्ड रहेंगी या नहीं रहेंगी, और उसने पार्टी का कुछ खेल जरूर बिगाड़ा होगा। बावजूद इसके ऐसे नंबर्स आए सौरभ, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग रहेगा, और मुझे वाकई बहुत हैरानी होगी अगर 3 दिसंबर को राजस्थान के ऐसे नतीजे आते हैं। नहीं तो बीजेपी के लीडर्स क्या कहते हैं आपसे अभी जब बात करते हैं राजस्थान को लेकर के? नंबर्स बहुत निश्चिंत रहते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो नंबर्स को लेकर ज्यादा बात करते हैं कि हमारे कितने नंबर्स आएंगे। हालांकि संगठन में कुछ लोगों ने ये इशारा करना शुरू किया था टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कि हो सकता है कि 105-7 पे ही हम सिमट जाएं, क्योंकि 8-10 खराब सीटें चली गई हैं। लेकिन सौरभ, कोई भी ऐसा चुनाव नहीं होगा किसी भी पार्टी का जिस चुनाव में कुछ सीटें खराब नहीं जाती हो, तो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रहता है। ये कहना कि हाँ इसमें कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत गलत हो गया, हर एक चुनाव को अगर आप उठा कर देखेंगे तो आपको कुछ सीटें ऐसी लगेगी कि हाँ इसमें तो खराब कैंडिडेट को पार्टी ने दे दिया। लेकिन मोटे तौर पर पार्टी का नंबर्स का जो आकलन है राजस्थान को लेकर वो बहुत कंफर्टेबल वाला है। पार्टी ज्यादा बात मध्य प्रदेश को लेकर कर रही थी, राजस्थान को लेकर तो वो बहुत मुतमईन है एक तरह से कि यहाँ पर अच्छी सफलता हासिल होगी। और ऐसे में अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे ने 3 दिसंबर को भी कन्वर्ट हो जाते हैं
तो वाकई बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। अशोक गहलोत देखें, उन्होंने बहुत बात हुई उनकी योजनाओं की, बहुत उनकी गारंटी, कांग्रेस पार्टी की गारंटी की बहुत बात हुई, गारंटी यात्रा वहां पर कांग्रेस पार्टी ने निकाली। और अशोक गहलोत लगातार इस बात को कहते थे कि एक अंडर करंट है, उसको नहीं बाकी लोग पढ़ पा रहे हैं। तो क्या बाकी वो अंडर करंट वहां पर दिखाई दे रहा है? एग्जिट पोल में ये बात दिखाई देती है, एग्जिट पोल में ये साफ दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी एक अपसेट करती हुई दिख रही है राजस्थान के अंदर। बीजेपी को धकेलती हुई कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, ये बहुत बड़ी खबर होगी और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका अगर यही 3 तारीख को, 3 दिसंबर को आंकड़ों में आपको दिखाई देता है। तो हर्षवर्धन जी, इसकी कल्पना, इसकी शायद अपेक्षा कोई व्यक्ति नहीं कर रहा था बीजेपी के तंत्र को देखते हुए। नहीं, देखिए, मेरा तो अभी भी ये अनुमान है कि जितने राज्य चुनाव में जा रहे हैं उसमें एक अकेला मुख्यमंत्री था जिसके खिलाफ वहां की जनता थी। अभी भी मैं ये मानता हूं, न भूपेश बघेल के खिलाफ थी, न केसीआर के खिलाफ थी, न शिवराज के खिलाफ थी। मिजोरम के बारे में बहुत हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन इन राज्यों की तो अशोक गहलोत के खिलाफ जनता थी। 4-4.5 साल जिस मुख्यमंत्री ने कुछ काम ही नहीं किया हो, उसके लिए अगर इस तरह का परिणाम आ रहा है तो मेरे लिए भी ये चौंकाने वाला है। और मैं ये स्वीकार कर रहा हूं कि अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल हुआ तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की, जिसको अंदरूनी कला हम बार बार कहते हैं, और मैं फिर से कह रहा हूं, जोखिम लिया, प्रयोग किया, लेकिन बाद में जाते जाते वसुंधरा राजे के सामने जो आत्मसमर्पण हुआ, क्या वो घाटा दे गया? क्या राजस्थान में चेहरे को लेकर इतना ज्यादा भ्रम की स्थिति इतना नुकसान कर देगी? मेरा अभी भी यह मानना है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी क्लियर मैंडेट की सरकार बनाएगी। चले, अब ये तो इस पर बहस हो सकती है, इसीलिए कह रहा हूं कि एग्जिट पोल हो गया तो इसलिए हम उसी आंकड़े पर बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है, और चूंकि भावेश जी एग्जिट पोल करके आए हैं तो हम ये कहेंगे, हम उसी पर बात करेंगे, उसके आधार पर। आप जो कह रहे हैं, आपका अपना आंकलन होगा, सब आप भी बात करते होंगे, इन्होंने भी अपना सर्वे किया। बहरहाल